गुरु पूर्णिमा का तिथि सब मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये तिथि कब से मनाया जा रहा है या फिर क्यों? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। लाखों साल पहले हिमालय के एक शांत कोने में एक महायोगी तपस्या में लीन थे। ना उनका कोई नाम था, ना उनका कोई शब्द। उनका शरीर बिल्कुल शांत था, पर उनकी आत्मा का तेज इतना था कि सप्तऋषि यानी कि ब्रह्मांड के ज्ञानी उनके चरणों में आके बैठ गए। और तब पहली बार उस योगी ने अपना नेत्र खोला और जो दिया वो था ज्ञान, ध्यान, योग और जीवन की मर्यादा। वही है हमारे आदि गुरु भगवान शिव। और जिस दिन उन्होंने सप्तऋषि के माध्यम से इस संसार को वो सब ज्ञान दिया, वही दिन बना गुरु पूर्णिमा का तिथि। अब तक मेरे जीवन में जो मेरे परम गुरु रहे, मेरे माँ और बाबा, उन्होंने इस धरती पर चलना तो सिखाया, साथ ही साथ हर गलतियों पर डांटा भी, साथ ही जीवन के उन मूल्यों को सिखाया, जैसे कि सबका आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और जीवन के हर एक परिस्थितियों से कुछ ना कुछ अच्छा सीख हासिल करने का उपदेश भी दिया। इसलिए मेरे लिए गुरु पूर्णिमा का मतलब है अपने माँ बाबा के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाना। फिर याद आता है प्राइमरी स्कूल के वो दिन जहां हम सब मिलके रोज कहते थे जोर से, नमस्ते गुरुजी। तब शायद समझ में भी नहीं आता था, लेकिन आज लगता है वो नमस्ते एक आदर नहीं था, एक समर्पण था। जिंदगी आगे बढ़ी तो स्कूल्स भी बदले, मिडिल स्कूल से होते हुए हाई स्कूल्स तक नए टीचर्स मिले। किसी ने सिलेबस सिखाया तो किसी ने डिसिप्लिन, और कुछ लोग जीवन में ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी। फिर समझ आया कि गुरु सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बल्कि कभी किसी दोस्त के बात से, या फिर कभी किसी स्ट्रेंजर की मुस्कुराहट से, या फिर कभी किसी किताब के पन्ने से भी हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। और जब मैं गुरुओं की बात करता हूं तो सबसे पहले याद आता है मेरे अपने घर, अपना गांव, जहां दो ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने हमारे क्षेत्र को ज्ञान, भक्ति और मर्यादा से रोशन किया। आसाम की धरती पे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने भी जन्म लिया, जिन्होंने अपनी भक्ति, कला और सामाजिक एकता का एक ऐसा दीप जलाया जो आज भी नामघरों में और भावनाओं के रूप में प्रज्वलित है। उन्होंने हमें सिखाया, भक्ति में विभाजन नहीं, ज्ञान में अहंकार नहीं। भारत को गुरुओं का जन्मभूमि माना जाता है, जहां हर कोने में कोई ना कोई महापुरुष ने जन्म लिया है, जिन्होंने युग बदला, सोच बदला और मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। जैसे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के परम शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, कबीर दास, गुरु नानक जी, फिर गौतम बुद्ध, ऐसे अनेकों महापुरुष इस धरती पे जन्मे, या फिर इस धरती से उन्होंने ज्ञान हासिल किया। और हमारे युग के एक प्रभावशाली योगी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी महाराज, जिन्होंने स्पिरिचुअल एवेकिंग को एक यूथ के नजरिए से जोड़ दिया। और इन सभी गुरुओं का सार भारत के एक श्लोक में समाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि करते हैं, गुरु ही विष्णु है जो पालन करते हैं, गुरु ही महेश है जो अंधकार मिटाते हैं, और गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म है। यानी कि मन और मोक्ष सब अर्पित हो जाता है गुरु के चरणों में। ऐसे हजारों गुरु हुए जिनका उल्लेख कर पाना इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन हर किसी ने अपना एक अनमोल योगदान दिया जो किसी ना किसी के जिंदगी को रोशन कर सकता है। और सिर्फ धर्म या ज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, भारत ने कला और संगीत के माध्यम से भी गुरुओं का एक अलग ही साम्राज्य बनाया। जैसे कि पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, भीमसेन जोशी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, लता मंगेशकर जी जैसे अनेकों महान कलाकार जन्मे इस देश में।
चाहे गीत हो या फिर गीता, भारत ने हर रूप में गुरुओं का ज्ञान समझा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि गुरु सिर्फ स्कूल्स या फिर मंदिर में ही नहीं, हर कोने में मिलते हैं, हर मिट्टी में छिपे होते हैं। सिर्फ आंखों को उन्हें पहचानने के लिए एक दृष्टि चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर मैं ये वीडियो समर्पित करता हूँ मेरे माँ बाबा को, जिन्होंने हमें सिर्फ परवरिश ही नहीं, साथ ही साथ हमें संस्कार भी दिया। तो चलिए हम सब मिलके आज गुरु पूर्णिमा के इस तिथि पर अपने अपने गुरुओं के प्रति एक सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके उन गुरुओं का नाम मेंशन कीजिए, या फिर इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने गुरुओं का नाम मेंशन कीजिए, या फिर अगर आपके गुरु जीवित है तो उनको टैग जरूर कीजिए। Sunshine India from Northeast to the nation, and to remember all our great gurus today is my today's mission. Thank you so much.